नमस्ते। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 2 कोण प्रश्न संग्रह 3। यहाँ पर कुछ कोणों के माप दिए गए हैं, आपको उसके समद्विभाजक खींचने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कोण बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर 50 अंश का कोण बनाना है हमको। 50 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये स्केल ले ली। स्केल की सहायता से मैंने यहाँ पर एक रेखा खींच दी। रेखा का माप नहीं दिया गया है, इसलिए हम अपने मन से ले सकते हैं माप। उसके बाद हमको 50 अंश का कोण बनाना है, तो क्या करेंगे, चांदी को इस तरह से रखेंगे यहाँ पर और 50 अंश कहाँ आएगा, 90 से छोटा यानी न्यून कोण। ये 90 है, 90 से छोटा ये न्यून कोण 50 यहाँ पर आएगा। इसको यहाँ पे मार्क कर दिया हमने। उसके बाद स्केल की सहायता से ये बिंदु जहां पर हमने डॉट दिखाया है वहां से जाती हुई एक ऐसी रेखा खींचनी है। उसके बाद क्या करना है, ये राउंडर है, राउंडर से हमको इस कोण पर चाप लगाना है। तो मैंने थोड़ा सा अंतर ले लिया है राउंडर में और यहाँ पर इस तरह से यहाँ रखने के बाद दोनों भुजाओं को इस तरह से चाप दे दिया है। उसके बाद थोड़ा सा राउंडर का अंतर बढ़ाया, यहाँ पर रखा राउंडर को और एक चाप ऐसे लगा दिया। राउंडर को उठाया, अंतर बढ़ाए बगैर दूसरा चाप इस तरह से लगा दिया। इनका मध्य बिंदु प्राप्त किया, जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं और यहां से इस रेखा को इस तरह से मिला दिया। इसको नाम दे दिया कोण ए बी सी और इस भुजा को दे दिया डी, अर्थात बीडी कोण ए बी सी को समद्विभाजित करती है। उसी तरह से दूसरा सवाल है, 115 अंश का कोण बनाना हमको। अब 115 अंश का कोण बनाने के लिए फिर से क्या करनी पड़ेगी, इस तरह से एक रेखा खींच दो। रेखा खींचने के बाद ये फिर से चांदा ले लो हाथ में और चांदे को यहाँ पर रखो। अब कोण कहाँ आएगा, 90 से बड़ा है अधिक कोण। 180 और 90 के बीच में, 90 और 180 के बीच में जो कोण आते हैं उसे कहा जाता है अधिक कोण। तो हमको बनाना है 115 अंश का कोण। तो 115 कहाँ है, देखिए आपके चांदे पर, यहाँ 110 है, फिर 120 है। 110 और 120 के बीच में जो एक रेखा दिखाई, छोटी सी बिंदु दिखाई दे रही है आपको, रेखा दिखाई दे रही है, वही है 115 अंश। 110 और 20 के बीच में एक बड़ी लाइन दिखाई दे रही है, वही है 115 अंश। तो वहां पर बिंदु लगाया, यहाँ पर ये बिंदु लगा दिया, देखिए। फिर उसके बाद इस बिंदु से जाने वाली एक रेखा ऐसे खींच ली। उसके बाद क्या करेंगे, राउंडर फिर से जैसे ऊपर लिया था, दोनों भुजाओं पर चाप लगाएंगे। एक चाप यहाँ लगाया और दूसरा चाप यहाँ लगाया। राउंडर में अंतर को थोड़ा सा बढ़ाया। उसके बाद एक चाप यहाँ लगाया, राउंडर को उठाया, यहाँ पर इस चाप को काटने वाला जो दूसरा चाप है इस तरह से लगा दिया। उसके बाद दोनों का मध्य बिंदु प्राप्त किया और इस तरह से ये मिला दिया। तो यहाँ पर भी इसको हम नाम दे देंगे। इस कोण को नाम दिया मैंने पी क्यू आर और इसको नाम दे दिया एस। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि क्यू एस कोण पी क्यू आर को समद्विभाजित कर रही है। इस तरह से आगे के दो भी इसी तरह से करना है आपको। अब 90 अंश का कोण तो पता है आपको कौन सा होता है, 90 अंश का कोण क्या होता है, समकोण। पिछली कक्षा में मैंने आपको
सभी कोणों के प्रकारों के बारे में बताया था। तो यहाँ पर हमको बनाना है, ये 90 अंश है, पहले 80 अंश का कोण बनाते हैं हम। 80 अंश का कोण बनाने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक इस तरह से रेखा खींचनी पड़ेगी। उसके बाद चांदे को यहाँ रखा, चांदी को यहाँ रखने के बाद 80 अंश भी 90 से छोटा है, यानी कि न्यून कोण है। तो 80 अंश कहाँ दिखाई दे रहा है चांदे पर, इस यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने इस तरह से बिंदी लगा ली और ये चांदी को हटा दिया। उसके बाद ये इस बिंदु से जाने वाली एक रेखा खींच दी। इसके बाद क्या करेंगे, उसी तरह से राउंडर में थोड़ा सा अंतर लेंगे। अंतर लेने के बाद दोनों भुजाओं पर इस तरह से चाप लगाएंगे। अंतर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यहाँ पर राउंडर रखेंगे, एक चाप इस तरह से यहाँ पर रखकर दूसरा चाप ऐसे, दोनों का मध्य बिंदु प्राप्त करेंगे और इस तरह से रेखा खींच देंगे और इसको नाम दे देते हैं हम KLM, और इसको नाम दे दिया N। अर्थात LN कोण KLM को समद्विभाजित करती है, समान दो भागों में विभाजित करती है। उसी तरह से नीचे का भी है 90 अंश। 90 अंश अर्थात समकोण, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऐसे रेखा खींचिए। समकोण, समकोण कैसा होता है, एकदम सीधी लाइन आएगी समकोण के लिए। यहाँ पर जैसे हम चांदे को रखेंगे तो समकोण कैसे प्राप्त होता है हमको देखिए। ये चांदा रखा, एकदम सीध में, इसके सीध में एक बिंदु प्राप्त होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इस बिंदु को इस रेखा के साथ ऐसे मिला देंगे। उसके बाद समकोण को समद्विभाजित करने के लिए भी वही तरीका है, राउंडर ले लेंगे, राउंडर में अंतर ले लेंगे, इस तरह से दोनों भुजाओं को विभाजित करेंगे। ए से एक चाप यहाँ, दूसरा चाप यहाँ, थोड़ा सा अंतर बढ़ाया, एक चाप यहाँ, राउंडर को उठाया, दूसरा चाप यहाँ, और दोनों का मध्य बिंदु प्राप्त किया और ऐसे मिला दिया। इसको नाम दे दीजिए X, Y, Z। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि इसको नाम दे दीजिए YS, दे दिया नाम मैंने इसको। YS कोण XYZ को समद्विभाजित करती है। आज के लिए बस इतना ही, आगे का भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।